ईरान के विदेश मंत्री का एक बड़ा बयान आया है। मैंने अभी थोड़ी देर में आपको एक 23 सेकंड की बड़ी खौफनाक वीडियो मैंने आपको दिखानी है। तो अगर इन सारे सिनेरियो को देखा जाए, सारी चीजों को देखा जाए, से हैं जिनकी मैं पहले से ज्यादा इज्जत करने लगा हूं और मेरे दिल में उनका बड़ा ही एहतराम पैदा हो गया। एक इंडिया है। सारे देश जो हमारे इर्द गिर्द हमारे आसपास हैं, अगर आप बचना चाहते हैं ईरान के कहर से, तो सबसे पहले अमेरिकन को वहां से निकालिए और यूएस बेसिस बंद कीजिए। फौज जो होती है ना, वो सेंट्रलाइज्ड होती है। कोई भी फौज है, मतलब एनी आर्मी एक हब एंड स्पोक मॉडल टाइप का रहता है, उस पर चलती है। ईरान के अंदर यूएस की इन्फेंट्री या मरीन्स घुस गए तो यूएस फोर्सेस को बहुत ज्यादा परेशानी। ईरान इज नॉट अ स्मॉल कंट्री दोस्तों, ये वेनेजुएला नहीं है। और यही डोनाल्ड ट्रंप आई थिंक इज बीन रॉन्गली एडवाइज्ड, और ये अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं। तुर्की के अंदर भी अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं, अपने देश के लिए लड़ रहे हैं। तो वो लोग कह रहे हैं कि साहब हम तो इतने सालों से तैयार हैं। And India has old civilizational, roots with each other. We are Indo-Persian culture and civilization, and it is very much in the line with this cultural civilizational heritage, and we are attaching great importance to Iran-India relations. Thank you very much. Please move. नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी शानदार होने वाला है। हिंदुस्तान न्यूज पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ईरान के विदेश मंत्री का बयान सुनकर अमेरिका और पाकिस्तान को लग गया है बड़ा झटका। जी हां, ईरान के विदेश मंत्री ने बोला है कि भारत से हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है और ये दोस्ती आगे तक चलेगी। दोस्तों जिस तरीके से ईरान अमेरिका और इजराइल पर अटैक कर रहा है, लेकिन भारत के लिए एक दोस्ती की भावना व्यक्त करके चुन चुन के ईरान सबको ठोक रहा है। और आपको पता है वहां पे दुबई में क्या हुआ है दोस्तों? इतनी बड़ी चीजें हुई कि वहां पे जो इंडियंस हैं या पैसे वाले हैं जिन्होंने अपना पैसा दुबई में लगाया है, वो अपना पैसा हटा के सिंगापुर डाल रहे हैं। दे आर शिफ्टिंग देयर मनी, दे आर ट्रांसफरिंग देयर मनी टू सिंगापुर। इसका क्या मतलब है? जो ईरान चाहता था आखिरकार वही हुआ। ईरान चाहता था कि इकोनॉमी को हिला दे। दोस्तों हमने आपको एग्जाम्पल दिया था ना, वो ईरानी ब्रिगेडियर का क्या बोल रहा था? कह रहा था कि एक बैरल तेल $81 का है और मैं चाहता हूं कि ये $200 का हो जाए। यानी कि ईरान का जो गेम है दोस्तों, जो ईरान का असली गेम है, वो इकोनॉमी का है। वो मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल करके इकोनॉमी को डैमेज कर रहे हैं। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट दे आर डूइंग। एक जमाने में ऐसा माना जाता था कि दुबई सबसे सेफ है, और ये सच भी है। लेकिन दोस्तों वो जो थिंकिंग थी कि दुबई से सेफ और कोई जगह है नहीं इस दुनिया में, ईरान ने उस पर चोट मारी है। आजकल आप उसको जो भी मर्जी आए बोले, कल तक तो ये आपके अपने ही लोग थे। पूरा का पूरा तालिबान और अफगानिस्तान आपका अपना था। आप लोग कैसे घबराने लगे? ये मुझे कुछ बात समझ नहीं आई। आपके यहाँ तो पैसे की कोई कमी वैसे ही नहीं है, क्योंकि जब हम कोई इंडियन बोल देता है या वर्ल्ड में कोई बोल देता है कि चलिए जी आप किसी से कुछ मांगने गए हैं, तो आप उसका गलत मतलब निकाल लेते हैं कि नहीं जी कटोरा लेके बोल दिया, पता नहीं क्या बोल दिया। बेचारे शहबाज शरीफ ने भी बोला, तब भी आप लोग थोड़ा बुरा मान गए कि देखिए आपने देश को डाउन कर दिया। तो घबरा कैसे गए आप लोग? और सर पैसे की एक सेकंड सर, पैसे की बात नहीं है। घबरा तो हम इसलिए गए ना कि फ्यूल जो है वो हमारे पास नहीं पहुंच पा रहा। अब आज मैं अपनी गाड़ी लेकर जब गई हूँ फ्यूल लेने के लिए, तो शदीद रश था पेट्रोल पंप के ऊपर, और सिर्फ 20 लीटर मिल रहा था सबको, उससे ज्यादा नहीं दिया जा रहा था। तो मेरा भी मतलब, देखिए मैं थोड़ा रिस्पेक्टफुली डाल रहा था, आप थोड़ा ब्लंटली बात कर रही हैं। आप ना बिल्कुल मुंह पर बोलने वाली हैं, और मैं थोड़ा कर्टसी मेंटेन कर रहा था। क्योंकि अगर आपके पास पैसे हैं तो पैसा देखो और तमाशा देखो, पैसा फेंको और तमाशा देखो, क्या प्रॉब्लम है? आप देखिए, मैं आपको आज बड़ी जिम्मेदारी की स्टेटमेंट दे रहा हूं, और इसमें कोई बुरा नहीं मानिएगा। देयर आर नो फ्री लंच इन द वर्ल्ड। ये मैंने नहीं कहा है, ये दुनिया का कहना है। आप एक फ्री लंच खाकर आए थे, आपके आर्मी चीफ खाकर आए थे, उसकी कीमत तो अदा करनी पड़ेगी ना। अब आपको आपने एक बड़ी, उसके साथ ही साथ एक बड़ा तगड़ा सा वर्ड इस्तेमाल कर दिया। आपने कहा कि यूएस ने इंडिया को परमिशन दे दी है। मांगी किसने थी? मांगी किसने थी परमिशन? हमने तो परमिशन नहीं मांगी। शायद आपके यहाँ पर ये 30 डेज के लिए फिर भी दी गई है सर, 30 डेज के लिए दी गई। ना 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 ना, ये जो वर्ड आपने परमिशन, देखिए अंग्रेजी आपकी भी सेम है, मेरी भी सेम है, इसमें उर्दू और हिंदी का मामला नहीं है। अगर आप वर्ड परमिशन बोल रही हैं तो वो आपके लिए भी मतलब सेम है, मेरे लिए भी सेम है। आप बोल रहे हैं परमिशन, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं हमने मांगी कब? आप ये बताइए ना। हमने तो परमिशन नहीं मांगी, सीधी सीधी बात कर रहे हैं। हमने कहा, और बाय द वे मैंने इसीलिए कहा कि आपको मैं करेक्ट, हमने ना पहले परमिशन मांगी ना अब मांगी।
हमने पहले भी रशिया का ऑयल खरीदा था, रशिया का ऑयल खरीद रहे हैं, 10,60,000 बैरल अभी भी खरीद रहे हैं। सर क्वांटिटी कम की है ना सर, क्वांटिटी कम की है आपने। ओके चलिए, आप क्योंकि अब आप बाल की खाल निकाल रही हैं इसलिए मेरे को उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक्चुअली आज मैंने इसीलिए कोट भी नहीं पहना कि आपकी बात जो है वो दिल पर लग गई मेरे, कि बंद भी करा है। वैसे आपको अगेन रिस्पॉन्सिबल बात बता दूं, हमारी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बंद किया था, हमारी जो सरकारी जो PSUs हैं उन्होंने बंद नहीं किया था। और रिलायंस इंडस्ट्री के बंद करने का रीजन ये था क्योंकि अगर US उसे ब्लैकलिस्ट कर देता है, सैंक्शंस में ले आता है, तो रिलायंस इंडस्ट्री के बाकी सारे ट्रेड जो वर्ल्ड में हो रहे हैं वो सारे इफेक्ट हो। सो एज अ बिजनेस हाउस उसकी मर्जी है, और मैं कहता हूं पॉइंट जस्टिफाइड भी है, क्यों नहीं। सो अब आगे बात जो हम मेजर तौर पे चला रहे हैं, हमने अगर 10,60,000 बैरल पर डे का जो ऑयल, अजरबैजान कहता है ईरान ने हमला कर दिया है हमारे ऊपर। That is what Azerbaijan says. The war in the Middle East has spilled over to Iran's northern borders, with Azerbaijan saying Iranian drones struck its Nakhchivan enclave on Thursday. The airport terminal was hit. A drone exploded near a school, injuring civilians, and another drone was shot down. Azerbaijan's president Ilham Aliyev condemned the incident as an act of terror, demanded an explanation and apology from Tehran, while placing Baku's armed forces on high alert. दोस्तों ये देखिए साहब, ये तेहरान है यहाँ पे, एंड दिस इज अजरबैजान, ये बाकू है, तो यहीं कहीं अटैक हुआ है। अब इसका कोई लॉजिक नहीं है। देखिए अजरबैजान, आपको ये बात पता है कि अजरबैजान और आर्मीनिया की लड़ाई चल रही है। आपको यह भी पता है कि जो तुर्की है वो अजरबैजान को सपोर्ट कर रहा है। आपको यह भी पता है कि पाकिस्तान भी इट हैज बीन सपोर्टिंग अजरबैजान फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। अचानक ईरान का उठ के अजरबैजान पे ड्रोन मारना, दिस इज टोटली इलॉजिकल। लेकिन अब इन लोगों ने सोच लिया है। दोस्तों मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं ईरान में हो क्या रहा है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, आप सुनिएगा इसको। फौज जो होती है ना वो सेंट्रलाइज्ड होती है, कोई भी फौज है, मतलब एनी आर्मी एक हब एंड स्पोक मॉडल टाइप का रहता है, उस पर चलती है। यानी कि एक सेंट्रल होगा, एक कमांड होगा, और कमांड अपने अलग अलग यूनिट्स को आदेश पास करेगा, एंड एवरीथिंग रन्स इन कोऑर्डिनेशन। दैट इज हाउ बैटल्स आर फॉट। ईरानियों ने एक नया कॉन्सेप्ट नया तो नहीं है, इट्स नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट, बट ये थोड़ा सा रेडिकल कॉन्सेप्ट जरूर है। और ईरानियों ने यह कॉन्सेप्ट निकाला कि यार जब अयतुल्ला खत्म हो गया और सब इनकी लीडरशिप खत्म हो गई, तो इंडिपेंडेंट जो यूनिट्स थी, जो अलग अलग यूनिट्स थी, उनको बोला कि आप एक काम करो, आप अकेले काम करो, आपका कोई बॉस नहीं है, आपको जो ठीक लगे, पहले से जो प्लान आपको दिया गया है आप उस प्लान के तहत काम करो। अब एक यूनिट जो है उसका दूसरे से कांटेक्ट हो ना हो यह जरूरी नहीं है। क्या है कि बिकॉज इतनी बमबारी हो रखी है वहां पे, उनकी लीडरशिप वाइप आउट हो गई है। और यहां पे यूनिट जो है जिनके पास जितनी मिसाइल हैं वो अपनी मर्जी से फायर कर रहे हैं, कोई किस पे हमला कर रहा है, कोई किसी पे हमला कर रहा है। यानी कि अब वो मामला नहीं रह गया है कि इनका कोई सेंट्रल कमांड है, अगर आप सेंट्रल कमांड में बम मारेंगे और वो खत्म हो जाएंगे सेंट्रल कमांड वाले जितने भी हैं, तो बाकी लोग सरेंडर। अब ऐसा नहीं है। अब बात यह हो गई है कि इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, फिर आपको इतने सेंटर्स के साथ डील करना है। तो सो गाइस, आपको मेरा रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन कीजिए, ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसान से मिल जाए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और दोस्तों लाइक करना, और इस वीडियो के प्रति आप लोगों की क्या राय है वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। दोस्तों जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा कि हर चारों तरफ युद्ध का माहौल बना हुआ है, ईरान, इजराइल, अमेरिका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तो दोस्तों इसी बीच एक बड़ा बयान आया है ईरान के विदेश मंत्री का। जी हां, ईरान के विदेश मंत्री ने साफ साफ बोला है कि भारत और ईरान का रिश्ता बहुत पुराना है और आगे तक चलेगा, और हम भारत की संस्कृति को भी फॉलो करेंगे। और दोस्तों ये सब ईरान के विदेश मंत्री का बयान सुनकर अमेरिका, पाकिस्तान, इजराइल नहीं, पाकिस्तान को बड़ा झटका लग गया है, क्योंकि ईरान जिस तरफ हर कंट्री पे युद्ध का माहौल